नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हम चिंतन के विषय में पढ़ रहे थे, चिंतन को जान रहे थे। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक तर्क। वो क्या है? तर्क। तर्क तर्क किसे कहते हैं? तर्क क्या है? रीजनिंग। तर्क में मूल बात क्या होती है मित्रों? तर्क जो होता है ये चिंतन का एक भाग है। किसका भाग है? चिंतन का। तो हम ये कह सकते हैं ये एक फलदायी चिंतन है। क्या है? फलदायी चिंतन है जिसका संबंध संज्ञान से होता है। किससे होता है? संज्ञान से या ज्ञान से होता है। तर्क, रीजनिंग जिसे हम कहते हैं वो एक चिंतन का भाग है, या हम इसे फलदायी चिंतन कहते हैं। और फलदायिक अर्थात उसका अर्थ किससे है? ज्ञान से। ये जो फल का मतलब होता है रिजल्ट। किसी भी काम का जब रिजल्ट निकल रहा है वो तर्क है। और तर्क का सीधा सीधा संबंध मित्रों ये सूझ है। तर्क का मतलब सूझ है, ये व्यक्ति की हाई क्वालिटी की समझ है। तो सूझ और समझ का संबंध भी किससे होता है? तर्क से होता है। लेकिन ध्यान यहीं पर रखना, तर्क का जन्म किसी समस्या के कारण होता है। किसी समस्या के कारण होता है। अब हम तर्क के सोपानों की बात करें मित्रों, एक पुस्तक थी जॉन डेवी की। जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक तर्क और इसके सोपान जॉन डेवी एक बुक लिखी इन्होंने, हाउ वी थिंक जो बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने, ये जो बुक थी, इस पुस्तक का नाम था हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचें। इसी थिंक नामक जो पुस्तक आई थी, इस थिंक में इन्होंने क्या बताए थे? तर्क के सोपान। इन्होंने अपनी इस बुक में तर्क के सोपान बताए थे। ये जो सोपान है, ये सोपान जॉन डेवी ने अपनी बुक में बताए, जिसमें समस्या का समाधान यानी तर्क की उपस्थिति या तर्क में समस्या की उपस्थिति होनी चाहिए। देखिएगा, सोपान नंबर 1, समस्या की उपस्थिति। पहली शर्त यह है, पहला इसका सोपान यह है कि जब हम तर्क करें तो उसमें समस्या की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात, समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी भी होनी चाहिए। समस्या की जानकारी हमें होनी चाहिए जिसके ऊपर हम तर्क करेंगे। फिर इसके बाद जब हमें समस्या की जानकारी का मालूम है तो समस्या के समाधान विषय में चिंतन क्या करते हैं? समाधान के विषय में क्या करेंगे मित्रों? हम चिंतन करेंगे। तो पहले क्या है? हमने समस्या की उपस्थिति देखी है, समस्या उपस्थित है कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने देखा समस्या की जानकारी, समाधान के विषयों में चिंतन, और उसके बाद उपायों में से नंबर 5, उपायों में एक का चयन। उपायों में से क्या करते हैं? एक का चयन करते हैं। अनेक प्रकार की हम बहु प्रतिक्रिया करते हैं। बहु प्रतिक्रियाओं में जब एक का चुनाव करते हैं
वहां तर्क की समझ या सूझ को ग्रहण करना ही होता है। उसके बाद में प्रयोग, किसका प्रयोग? उसी का प्रयोग, उसी समस्या का प्रयोग या उसी तर्क का प्रयोग, उसी उपाय जो हमने खोजा है, किसी एक का चयन हमने किया है, तो उसका हम प्रयोग किस प्रकार से करें, उसका प्रारंभ हम किस प्रकार से करें। अब देखिए, तो जो सोपान थे, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, तो विशेषता में तो देखिएगा, नंबर 1 पे मैं लिखूंगा आप लोगों के सामने सार्थक। यह सार्थक होता है। नंबर 2, यह बुद्धि का उच्चतम स्तर है, तार्किक चिंतन। नंबर 3, समस्या के साथ प्रारंभ। नंबर 4, यह तर्क जो होता है तो लक्ष्योन्मुख। क्या होता है? यह लक्ष्योन्मुख होता है। यह सफलता, संभावित सफलता में मित्रों ये आपको दिलवाता है। तो इसकी मूल विशेषता ये होती हैं। इसका सीधा संबंध जो है मित्रों, संज्ञान या ज्ञान का या ज्ञान की उपज, तर्क, ये इसके मित्रों विशेषताएं होती हैं। यह सार्थक चिंतन होता है। और जब हम चिंतन पढ़ रहे थे उसमें दिखा तार्किक चिंतन, तो यह उच्चतम स्तर होता है तार्किक चिंतन। तर्क उच्चतम स्तर है चिंतन का, समस्या के साथ इसका प्रारंभ होता है, व्यक्ति को लक्ष्योन्मुख बनाती है, सफलता संभावित इसमें होती है, और संज्ञान ज्ञान की मित्रों एक उपज होती है। अब तर्क के प्रकार को हम देखते हैं। तर्क कितने प्रकार का होता है? तर्क के प्रकार, कुल रूप से तर्क के जो प्रकार है मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। आप देखिएगा, नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं इसमें आगमन तर्क। आगमन तर्क। नंबर 2, निगमन तर्क। आगमन तर्क, निगमन तर्क। नंबर 3, आलोचनात्मक। और नंबर 4 होता है सादृश्यवाची तर्क। आलोचनात्मक, आगमन, निगमन, आलोचन और सादृश्यवाची। यह मित्रों आगमन जो होता है, आगमन का मतलब क्या होता है? उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से यह मित्रों विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। हमारा तर्क हम किसी उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहते हैं। हम उदाहरण देकर के सोचते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये तर्क है। जबकि दूसरा, यह नियमबद्ध होता है। हम उस नियम के अलावा नहीं सोच सकते, क्योंकि नियम क्या होता है? तर्क में मित्रों जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। अब उस 200 सीटों में से किसी पार्टी के पास 101 जब सीटें आती हैं तो बहुमत होता है। तो अब यहां पर हमारा तर्क प्रारंभ होता है कि जिसके पास में बहुमत है, बहुमत में से कौन सा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, यह हमारा निगमनात्मक तर्क है। क्योंकि हम जिसके पास 99 सीटें उसमें से चिंतन नहीं करेंगे। 99 जिसके पास में सीटें, उसका मुख्यमंत्री का चयन हमारे दिमाग में नहीं होगा। हम सोचेंगे 101 सीट जिसने प्राप्त किए उस दल का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यह हमारा
क्या होता है मित्रों, ये हमारा निगमनात्मक तर्क है जो नियमबद्ध होता है या नियमबद्ध चलता है। यह मित्रों हम बात करें इसकी, यह सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसे होता है, यह सामान्य से विशिष्ट होता है। अगले हम देखते हैं आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक तर्क एक चिंतक करता है, एक पत्रकार करता है। इसमें दोनों गुण और दोषों का वर्णन, इसे आलोचनात्मक तर्क कहते हैं। फिर हमने देखा सादृश्यवाची तर्क, अर्थात उपमा के आधार पर तर्क करना। इस तर्क को हम तुलनात्मक भी कह सकते हैं। तुलनात्मक तर्क, यहां बराबर मित्रों दो आदमी होंगे। कौन होंगे, दो आदमी होंगे और दोनों का ही हम लोगों को क्या करना है, इसमें से कौन कौन से आदमी, इसमें क्या क्या तुलना है, क्या होगी, तुलना। इसी का नाम सादृश्यमूलक तर्क होता है। तो तर्क को मित्रों हमने पढ़ा है, तर्क कितने प्रकार का होता है, तर्क के बारे में हमने जाना है। तर्क की विशेषता जॉन डीवी के हाउ ऑफ थिंग नामक पुस्तक में हमने सोपानों को जाना है और तर्क के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देखा है। अगला विषय, अगला टॉपिक आती है मित्रों आपके सामने कल्पना। क्या है, कल्पना। इमेजिनेशन, कल्पना है। कल्पना में क्या होता है मित्रों, कल्पना में इमेजिनेशन, ये कल्पना क्या है मित्रों, कल्पना एक आश्चर्य के तहत, एक अचंभे के तहत जो कल्पना की जाती है वही होता है। इसमें कल्पना आश्चर्य, यह जो कल्पना होती है मित्रों, ये आश्चर्यवादी मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया, आश्चर्यवादी ये मानसिक प्रक्रिया है। इसमें मित्रों यह जो होता है ना, इसका जो तर्क से या कल्पना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। कल्पना जो होती है नियमबद्ध भी होती है, नियमबद्ध भी होती है और नियम के बिना भी ये मित्रों दिवा स्वप्न का तरीका भी हो सकती है। जबकि हम आगे देखते हैं कल्पना के बारे में, कल्पना मित्रों कोल कल्पित भी हो सकती है। जो कल्पना होती है वो आधारहीन भी होती है। आधारहीन भी होती है और आधार से युक्त भी होती है। आधार युक्त भी होती है और आधार से हीन भी होती है। यह सार्थक भी होती है और निरर्थक भी होती है। यह मूल बात है कल्पना की। मित्रों कल्पना के बारे में मैकडूगल क्या कहता है, कल्पना के विषय में मैकडूगल का कहना है कल्पना अप्रत्यक्ष बातों से या अप्रत्यक्ष बातों के
संबंध में विचार करना है। परिभाषा, और परिभाषा में हमने देखा है विलियम मैकडूगल को। कल्पना अप्रत्यक्ष, कल्पना अप्रत्यक्ष बातों से, अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करना है। कल्पना क्या है? कल्पना अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करना है। या दूसरा जो मनोवैज्ञानिक आया वो मनोविज्ञान था डौमिल। डौमिल कहता है कि कल्पना में प्रतिमा या प्रतियों का निर्माण होता है। किसका होता है? प्रतिमा का निर्माण होता है या प्रतियों का निर्माण होता है। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है डौमिल। तो हमने दो लोगों की परिभाषाएं पढ़ी हैं। पहली है मैकडूगल की, जो कहता है कि अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करना ही कल्पना है, जबकि ये कहता है डौमिल कि प्रतिमा और प्रत्ययों का निर्माण जहां होती है वो कल्पना कहलाती है। अब कल्पना के प्रकार हमने मैकडूगल के अनुसार है, कल्पना के प्रकार या वर्गीकरण बाय मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार ये वर्गीकरण है। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया, यह वर्गीकरण मित्रों 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर ए पे हमने देखा सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना। नंबर 2 पे हमने देखा है सृजनात्मक के साथ में रचनात्मक कल्पना। और नंबर 3 पे हमने देखा रचनात्मक कल्पना के बाद में पुनरुत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादक कल्पना। और ये चौथी है उत्पाद कल्पना। पहला है मित्रों, देखिए 4 प्रकार के मैकडूगल ने बांटा अपने भाग को। पहला है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना में होता क्या है? यह पूर्व जो हमने पढ़ा सृजनात्मकता है, इसमें देखिएगा कविता क्या होगी? सृजनात्मकता में सबसे पहले होगी कविता, नाटक, आविष्कार, या जिस कार्य में नवीनता होगी। क्या होगी? नवीनता होगी, वो सृजनात्मक कल्पना होगी। दूसरा होता है रचना। रचना का मतलब वस्तु का निर्माण। वस्तु का निर्माण ये क्या है? वस्तु का निर्माण जो हम कर रहे हैं वो रचना है। किसी भी वस्तु का निर्माण हम कर रहे हैं वो कल्पना है। उसके बाद में हमने देखा पुनरुत्पादक, अर्थात पूर्व अनुभव या पूर्व अनुभव से या स्मृति से उत्पादित होता है। पूर्व अनुभव से या स्मृति से मित्रों उत्पादित होता। उसके बाद में हमने देखा है उत्पादक कल्पना, जिसमें नयापन, जिसमें तथ्यात्मक भी होती है और तथ्यहीन भी होती है। यही कल्पना है। यही क्या है? कल्पना है। तो मित्रों ये था जो आज हमने पढ़ रहे थे कल्पना के बारे में, जो आपके चेतन मन में पूर्व में आपको लिखवा चुका था। यहां देखिएगा कल्पना
चेतन मन में, क्या है ये? चेतन मन में जब व्यक्ति आदर्श या आस्तिकवादी कल्पना करता है, सोचता है, चिंतन करता है, वही कल्पना है। आपके रीट के लेवल में मित्रों चिंतन, तर्क और कल्पना तीनों के तीनों टॉपिक लगा रखे हैं, इसलिए ये हमारा आज का तर्क और जो कल्पना का विषय है, तर्क और कल्पना के विषय में संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। कल चिंतन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन है तर्क और कल्पना। मित्रों मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में एक नया विषय वस्तु लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।